क्या आप जानते हैं कि 65 से अधिक उम्र के 70% बुजुर्गों को नहाने के बाद जुकाम, खांसी या थकावट महसूस होती है? ये छोटी सी गलती हर सुबह आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। 65 की उम्र के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और यही वजह है कि नहाना भी एक जोखिम बन जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम बताएंगे डॉक्टरों द्वारा सुझाया गया 2 बंदर नियम, जो अगर आप रोज नहाने से पहले अपनाएं तो आपका जुकाम लगभग गायब हो सकता है। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा 25 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों की सेहत पर काम कर रहा हूं। AIIMS और WHO की गाइडलाइंस के आधार पर मैंने हजारों बुजुर्ग मरीजों को सर्दी, खांसी, थकावट और स्नान से जुड़े जोखिमों से बचाया है। भारतीय माहौल में जहां सुबह ठंडा पानी और पुरानी आदतें सेहत बिगाड़ती हैं, वहीं मैंने एक सरल घरेलू उपाय से सैकड़ों लोगों की सेहत में सुधार देखा है। इस वीडियो में मैं आपको नहाने से पहले एक ऐसा नियम बताऊंगा जिसे मैंने खुद 65 से अधिक मरीजों पर आजमाया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपकी दिनचर्या बदल सकती है। गलती नंबर 1, सीधा ठंडा पानी डालना। 65 से प्लस की उम्र में सीधे सिर या छाती पर ठंडा पानी डालना आपके लिए जानलेवा ठंड और तेज जुकाम का कारण बन सकता है। यह गलती आपकी इम्यूनिटी को अचानक झटका देती है। श्याम बाबू 67 दिल्ली के रहने वाले हैं। वो पुराने जमाने के मजबूत बुजुर्ग हैं जिन्हें लगता था कि ठंडा पानी मर्दों के लिए अच्छा होता है। हर सुबह सर्दियों में भी वह बिना किसी तैयारी के सीधे सिर पर ठंडा नल का पानी डालते थे। 3 दिन पहले उन्होंने यही किया और नहाने के 1 घंटे बाद से उन्हें छींकें और नाक बहना शुरू हो गया। परिवार ने सोचा हल्का जुकाम है, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें सीने में जकड़न और कंपी शुरू हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तेज सर्दी के कारण वायरल निमोनिया हो गया है और ये सीधा शरीर में शॉक पड़ने का नतीजा था। WHO और AIIMS की रिपोर्ट बताती है कि 60 से अधिक उम्र में हमारी त्वचा और नसें तापमान में तेजी से बदलाव को झेल नहीं पाती। सीधा ठंडा पानी डालने से शरीर के तापमान में अचानक गिरावट होती है, जिससे नसें सिकुड़ जाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़खड़ा जाती है। क्या आप भी बिना कुछ किए सीधे सिर या छाती पर ठंडा पानी डालते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए, नहीं तो 0। आप अकेले नहीं हैं, हजारों लोग यही गलती कर रहे हैं। फिक्सिंग सॉल्यूशंस। शुरुआत पांव और हथेली से करें। पहले शरीर को धीरे धीरे पानी का आदी बनाएं। छाती पर पानी धीरे डालें, सिर को सबसे अंत में धोएं, इससे शॉक नहीं लगेगा। स्नान से पहले 1 मिनट का प्राणायाम करें, शरीर को आंतरिक गर्मी मिलती है। बाथरूम के अंदर टेम्परेचर स्थिर रखें, हवा या ठंडक प्रवेश न करे। नहाने के बाद तुरंत सूखा तौलिया और गर्म कपड़े पहने, शरीर से नमी हटाना जरूरी है। बोनस टिप, नहाने के तुरंत बाद अदरक तुलसी वाली चाय या हल्दी दूध पिए। यह शरीर को गर्म रखता है और जुकाम की संभावना को 70% तक घटा देता है। क्या आप नहाने के बाद गीले बालों के साथ ठंडी हवा में बैठते हैं? अगली गलती में जानिए कैसे यह आदत आपके फेफड़ों को जोखिम में डाल सकती है। गलती नंबर 2, गीले बालों के साथ हवा में बैठना। 65 की उम्र के बाद नहाने के तुरंत बाद गीले बालों के साथ ठंडी हवा में बैठना आपको छुपे हुए निमोनिया, खांसी और सीने की जकड़न की तरफ धकेलता है और इसका असर धीरे धीरे मौत तक ले जा सकता है। सुशीला अम्मा 62 साल की हैं और लखनऊ में अपने बेटे के परिवार के साथ रहती हैं। हर दिन सुबह जल्दी उठकर वह नहाती थीं और फिर बाल सुखाने के लिए छत पर चली जाती थीं, जहां सूरज की धूप और ठंडी हवा दोनों मिलती थीं। धूप से विटामिन डी भी मिलेगा और बाल भी जल्दी सूखेंगे, वो अक्सर बहू से कहती थीं। लेकिन एक दिन नहाने के बाद जैसे ही वो छत पर बैठीं, हल्की सर्दी थी और हवा में नमी थी। उसी शाम उन्हें ठंड लग गई और 2 दिन में सीने में दर्द, खांसी और बुखार शुरू हो गया। डॉक्टर ने जांच करके बताया उन्हें वायरल निमोनिया हो चुका है और उनकी हालत ICU की ओर जा रही थी। उनका केस इस बात का उदाहरण है कि गीले बालों और ठंडी हवा का मिलना बुजुर्गों के लिए कितना गंभीर खतरा बन सकता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 60 प्लस उम्र में शरीर की त्वचा के रोम छिद्र पोर्स अधिक खुले रहते हैं। जब बाल गीले होते हैं तो स्कैल्प और गर्दन से तेजी से गर्मी निकलती है,
जिससे शरीर का तापमान गिर जाता है और अंदरूनी अंगों पर सीधा असर पड़ता है। यह स्थिति हाइपोथर्मिया और लो इम्यून रिस्पॉन्स का कारण बन सकती है, खासकर फेफड़ों के लिए। क्या आप भी बाल सुखाने के लिए पंखे, कूलर या खुली छत का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 लिखें, नहीं तो 0, और बताएं कि आप क्या करते हैं। फिक्सिंग सॉल्यूशंस: बालों को नहाने से पहले हल्के से बांधें या सूती कपड़े से ढक लें, इससे पानी कम फैलेगा। नहाने के तुरंत बाद तौलिए से बालों को धीरे धीरे पोंछें, जोर से रगड़ना बालों को नुकसान पहुंचाता है। अगर ड्रायर का इस्तेमाल करना हो तो लो हीट मोड पर करें, इससे बाल सूखेंगे और स्कैल्प गर्म रहेगा। नहाने के बाद कम से कम 15 मिनट कमरे में रहें, खुली हवा से बचें, शरीर को तापमान सामान्य करने का समय दें। इस दौरान गर्म सूप, तुलसी चाय या अदरक वाला पानी पीना शरीर को अंदर से गर्म बनाए रखता है। बोनस टिप: नहाने के 10 मिनट बाद बालों पर बादाम तेल की हल्की मालिश करें, यह नमी को बनाए रखता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है और स्कैल्प को ठंड से बचाता है। क्या आप नहाने के बाद भी नंगे पैर फर्श पर चलते हैं? यह आदत आपके घुटनों और एड़ियों में दर्द का बड़ा कारण बन सकती है। मिथक बनाम सच्चाई: स्नान और बुजुर्ग स्वास्थ्य मिथक: ठंडे पानी से नहाना शरीर को मजबूत बनाता है। सच्चाई: 65 के बाद ठंडा पानी शरीर की इम्यूनिटी को गिराता है। AIIMS रिसर्च मिथक: सिर पर पहले पानी डालना से ठंड नहीं लगती। सच्चाई: यह सबसे बड़ी वजह है बुजुर्गों में सिर दर्द और सर्दी की। क्या आपने ये मिथक सुने हैं? कमेंट करें, सुना है या पहली बार जाना। गलती नंबर 3: नहाने के बाद नंगे पांव चलना। क्या आप जानते हैं कि नहाने के तुरंत बाद नंगे पांव ठंडी टाइल्स पर चलना आपके शरीर में धीरे धीरे सूजन और जोड़ों की तकलीफ पैदा कर सकता है? यह आदत धीरे धीरे घुटनों, एड़ियों और कमर दर्द की सबसे सामान्य लेकिन अनदेखी वजह बन जाती है। रमाकांत जी 68 हमेशा से फिट रहने वालों में गिने जाते थे। सुबह योग, फिर ठंडे पानी से स्नान और नहाने के बाद सीधे बिना कुछ पहने ड्राइंग रूम तक चले जाना उनकी आदत थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह छोटी सी लापरवाही उनकी हड्डियों की दुश्मन बन जाएगी। एक दिन उन्होंने नहाकर सीधा फर्श पर कदम रखा, नमी और ठंडी सतह से शरीर को झटका सा लगा, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे उनके घुटनों में हल्का दर्द शुरू हुआ, जो अब सीढ़ियां चढ़ने उतरने में रुकावट बन गया है। आज डॉक्टर उन्हें कहते हैं, आपका घुटनों का दर्द आपकी आदत की सजा है। AIIMS और आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार 60 से अधिक की उम्र में हमारी त्वचा के नीचे की नसें और स्नायु, नर्व्स एंड जॉइंट्स अत्यंत संवेदनशील हो जाती हैं। ठंडी सतह पर नंगे पांव चलने से वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है, जिससे रक्त प्रवाह रुकता है, जो धीरे धीरे सूजन और गठिया जैसी समस्याओं को जन्म देता है। क्या आप भी नहाने के बाद बिना चप्पल, गीले पांव ही सीधे टाइल्स या संगमरमर पर चलते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए, अगर नहीं तो 0, और बताइए आप क्या उपाय करते हैं। फिक्सिंग सॉल्यूशंस: स्नान से पहले रबर या मुलायम चप्पल बाथरूम के बाहर रखें ताकि नहाते ही तुरंत पहन सकें। पैरों को तौलिए से पूरी तरह पोंछें ताकि नमी अंदर से ठंड न बनाए। कम से कम 10 से 15 मिनट चप्पल पहने रखें जब तक शरीर का तापमान सामान्य न हो जाए। अगर आपके घर की फर्श टाइल्स या संगमरमर की है तो गर्म कालीन या मेट लगाएं, खासकर ठंड में। जोड़ों की सुरक्षा के लिए हफ्ते में 2 बार सरसों या नारियल तेल से मालिश करें, विशेषकर घुटनों और एड़ियों पर। बोनस टिप: स्नान के बाद सूखे मोजे पहनकर 10 मिनट कमरे में टहलना शरीर को गर्म बनाए रखता है और रक्त संचार बेहतर करता है। क्या आप भी रोज 20 मिनट से ज्यादा नहाते हैं और सोचते हैं इससे ताजगी मिलती है? लेकिन हो सकता है कि आपकी थकान और चक्कर का कारण यही हो। गलती नंबर 4: बहुत देर तक नहाना। क्या आप नहाते वक्त समय का ध्यान नहीं रखते? 65 से ज्यादा की उम्र में रोज 20 मिनट से ज्यादा नहाना थकान, चक्कर और रक्तचाप गिरने जैसी खतरनाक समस्याओं को जन्म देता है और आपको बिना चेतावनी के अस्पताल पहुंचा सकता है। शारदा जी 69 एक विधवा हैं जो अकेली रहती हैं और अपने समय को बेहद अनुशासित मानती हैं। उनका कहना था कि नहाना मेरी दिन की पूजा है और वो हर दिन 25 मिनट गर्म पानी से नहाया करती थीं, धीरे धीरे पूरे शरीर को धोते हुए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन एक दिन उन्हें नहाने के बाद चक्कर आया और वह बाथरूम में गिर गईं।
अगले दिन भी वही अनुभव हुआ। नहाने के तुरंत बाद थकावट, नींद जैसी स्थिति और सिर में भारीपन। जब उनके बेटे उन्हें डॉक्टर के पास ले गए तो ब्लड प्रेशर चेक करते ही डॉक्टर ने पूछा, आप कितनी देर नहाती हैं? जवाब सुनकर डॉक्टर ने चेताया, 65 के बाद शरीर गर्मी को लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता। यह आपकी कमजोरी का कारण बन रहा है। AIIMS की एक स्टडी के अनुसार 60 वर्ष से ऊपर के लोगों में लंबे समय तक गर्म पानी से नहाने से शरीर की गर्मी अधिक मात्रा में निकलती है, जिससे ब्लड प्रेशर गिरता है और सेरिब्रल ब्लड फ्लो, दिमाग में खून की आपूर्ति अस्थिर हो जाती है। क्या आप भी रोज नहाने में 15 मिनट से ज्यादा समय लगाते हैं और नहाने के बाद थकावट महसूस करते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए और अगर नहीं तो 0। साथ में लिखिए आप कितना समय लेते हैं। फिक्सिंग सॉल्यूशंस। नहाने का अलार्म सेट करें, 10 से 12 मिनट से ज्यादा ना हो। स्नान से पहले 1 गिलास पानी पिए, शरीर हाइड्रेट रहेगा और ब्लड प्रेशर स्थिर रहेगा। पानी गुनगुना रखें, उबलता या बहुत गर्म ना हो। खासकर ठंडी में भी संतुलित तापमान जरूरी है। नहाने के तुरंत बाद आराम करें, तौलिया बदलते ही बैठ जाएं। कोई भारी काम या झुकना न करें। नहाने के बाद 1 केला या मुट्ठी भर किशमिश खाएं, शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। बोनस टिप, नहाने से पहले 5 मिनट हल्का स्ट्रेचिंग या हाथ पांव घुमाने की क्रिया करें। इससे शरीर को गर्म पानी के लिए तैयार करने में मदद मिलती है और चक्कर की संभावना घटती है। क्या आप नहाते समय झागदार, तेज गंध वाले साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं? संभव है कि इससे आपकी त्वचा की सारी नमी सूख रही हो। गलती नंबर 5, झागदार साबुन और शैम्पू का ज्यादा इस्तेमाल। क्या आप भी नहाने में झागदार साबुन या महकदार शैम्पू भर भर कर लगाते हैं? 60 की उम्र के बाद यह आदत आपकी त्वचा की सारी नमी खींच लेती है, जिससे खुजली, दाने और स्किन इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वसंत काका 73 पुणे के एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं। उन्हें हमेशा से झागदार साबुन पसंद रहा है। उन्हें लगता था कि जितना झाग उतनी सफाई। हर सुबह वो नींबू, चंदन, केमिकल से भरे महंगे साबुन से पूरा शरीर खूब रगड़ कर नहाते थे। धीरे धीरे उनकी त्वचा पर खुश्की, खारिश और छोटे छोटे लाल चकत्ते दिखने लगे। पहले तो उन्होंने सोचा मौसम की वजह है, लेकिन जब उनकी पीठ और छाती पर स्किन उतरने लगी तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने जांच के बाद एक ही बात कही, आपकी त्वचा में अब नेचुरल ऑन्डायल नहीं बचा, झाग ने सब कुछ खींच लिया है। 65 से अधिक उम्र में हमारी त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस पतली और संवेदनशील हो जाती है। AIIMS के अनुसार झागदार साबुनों में मौजूद सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS जैसे तत्व त्वचा की प्राकृतिक नमी और तेल को नष्ट कर देते हैं, जिससे स्किन सूखी, फटी और एलर्जिक हो जाती है। क्या आप भी साबुन के झाग को सफाई की पहचान मानते हैं और खूब झाग बनाकर नहाते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए और अगर आप अब माइल्ड साबुन अपनाने की सोच रहे हैं तो 0 लिखें। फिक्सिंग सॉल्यूशंस। कम झाग वाला माइल्ड साबुन चुनें, जैसे बेबी सोप या आयुर्वेदिक साबुन जिसमें केमिकल ना हो। साबुन को सिर्फ जरूरत वाले हिस्सों पर लगाएं, पूरा शरीर रगड़ने की आदत छोड़ें। हफ्ते में 2 बार से ज्यादा शैम्पू न करें और वो भी सौम्य हर्बल शैम्पू से। नहाने के तुरंत बाद त्वचा पर मॉइस्चराइजर या नारियल तेल लगाएं, खासकर एड़ियों, कोहनियों और पीठ पर। त्वचा को न रगड़ें, हल्के हाथों से धोना ही पर्याप्त होता है। बोनस टिप, नहाने से पहले सरसों या नारियल का हल्का तेल पूरे शरीर पर मलें। इससे साबुन की वजह से खोने वाली नमी पहले से संरक्षित रहती है और स्किन में निखार आता है। अब तक की 5 गलतियां अगर आपने की हैं तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन अगली कहानी बताएगी कि इन गलतियों ने एक बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचा दिया। इमोशनल स्टोरी। राजेंद्र बाबू 71 हर सुबह बर्फ जैसा ठंडा पानी डालते थे। एक दिन नहाने के तुरंत बाद गिरे और ICU पहुंचे। डॉक्टर बोले, ये ठंडी आदत जानलेवा बन गई। पोती ने रोते हुए कहा, दादाजी ने तो कुछ गलत नहीं किया था। अगर उन्होंने 2 बंदर नियम अपनाया होता वो आज जिंदा होते। आपने आज सीखा, ठंडा पानी जुकाम लाता है, गीले बाल निमोनिया बनाते हैं, नंगे पांव से जोड़ों को ठेस लगती है, लंबा स्नान थकावट बढ़ाता है, झागदार साबुन त्वचा को सूखा बनाता है। आज से अपनाएं 2 बंदर नियम। 1, सिर और पांव को ठंड से बचाएं। 2,
नमी और गर्माहट बनाए रखें। लिखें, मैं अब सावधान हूं। अगर आप बदलाव चाहते हैं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। याद रखें, बुढ़ापा कमजोरी नहीं, समझदारी का समय है।